अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है? ठीक ठाक और खैरियत है। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। व्यूवर, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज क्या है। तो अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि लैंग्वेज क्या है। ह्यूमन यूज़ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। जब इंसान एक लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, एक स्टार्ट करता है, एक मतलब लैंग्वेज स्टार्ट करता है, वो इसलिए कि अपने आइडियाज़, अपने थाट्स, अपने जो इंसान की फीलिंग्स हैं उनको दूसरे इंसान के साथ शेयर करने के लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। इसमें सेंटेंसेस आ सकते हैं, फ्रेजेस आ सकते हैं, तो और उसमें फ्रेजेस, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस सब कुछ आ सकते हैं। उसके कम्बिनेशन के बाद हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताना चाहता चलूँ कि लेवल्स ऑफ लैंग्वेज क्या है। ठीक है ह्यूमन, तो व्यूअर, अभी मैं आप लोगों को लेवल्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में बताना चाहूँगा कि लेवल्स ऑफ लैंग्वेज क्या है। तो लेवल्स ऑफ लैंग्वेज में सबसे पहला आता है फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स में हम स्टडी मतलब आवाज़ की पैदाइश की कि साउंड्स जो है ना वो कहाँ से आए, उसकी स्टार्ट कहाँ से हुई, इस चीज़ के बारे में बताएंगे। और उसके बाद दूसरी आती है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ साउंड। मतलब साउंड्स जो हमने पढ़ी है ना, तो उसकी जो अरेंजमेंट होती है, उसकी जो है ना आपको बताते चलें कि तरतीब होती है, उसको हम फोनोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हुई है हमारे फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी में। तो थर्ड लेवल ऑफ लैंग्वेज है कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ साउंड। ये साउंड की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी साख्त क्या है, वो कैसे बनी है। तो ये तीसरी हुई है लैंग्वेज की जो है ना लेवल, तो इसमें आता है मॉर्फोलॉजी। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेंटेक्स। सेंटेक्स इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अभी हम एक सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंटेंस स्पीक करते हैं, तो उसमें सेंटेक्स में ये हम सब चीज़ें पढ़ते हैं कि एक सेंटेंस कैसे बनता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ हम क्या करते हैं, सेंटेक्स में पढ़ते हैं। तो उसके बाद दूसरी जो है ना सेमेटिक्स। सेमेटिक्स क्या है? सेमेटिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो जब हम सेंटेंस की मीनिंग को जो समझते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेमेटिक्स यूज़ करते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गई। और लास्ट में आता है प्रैग्मेटिक्स और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। तो लास्ट में ये आता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है एक अजीम जो है ना पोइट था, जो जिन्होंने स्कूल का बिल्कुल मुंह नहीं देखा। उसने मतलब जो है ना जो कुछ भी सीखा है वो एक नेचुरल थिंग से सीखा है। तो उसने बिल्कुल एक मामूली सी तालीम सीखी है। तो आ जाइए हम उसके ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। तो हम एज अ सब्जेक्ट मतलब एज अ ऐसे आप लोगों को अंग्रेज़ी में उसकी बारे में बताना चाहते हैं, तो आप उसे नोट कीजिए। आज हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन 23 अप्रैल 1564 एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन वाइन इन इंग्लैंड। तो विलियम शेक्सपियर के बारे में बता रहा है कि ये 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रेटफोर्ड उस इलाके का नाम था। और अपान अवान जो की बात हो रही है, वो एक अवान एक दरिया थी, उसके ऊपर मतलब उसके बुलंदी की तरफ एक इलाका था स्ट्रेटफोर्ड, वहाँ पैदा हुए हैं। शेक्सपियर बैप्टिज्म इज रिकॉर्डेड एट द हॉली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन वान एंड वेडनेसडे 26 अप्रैल 1564। तो शेक्सपियर के बारे में बता रहा है कि जो है ना उसकी जिसने अपनी तालीम उसकी बैप्टिज़म जो हम मतलब पैदा होने के बाद कलमा पढ़ते हैं कान में मुस्लिम से, हमारी ये एक रिलीजियस थिंग्स है, हमारी एक बिलीव है। तो उस चीज़ के बारे में शेक्सपियर ने उसकी जो मतलब ईसाइयत का एक अपना वो था, बैप्टिज़म था। बैप्टिज़म उसी चीज़ को बोलते हैं। वो तकरीबन 26 अप्रैल 1564 को हुए। पैदाइश से 3 दिन बाद हो गया है। तो
شیکسپیئر his father's name was John Shakespeare and mother's name was Mary Erdin. اس کی میری ارڈن ماں کی نام تھی اور جوان شیکسپیئر جو ہے نا والد کی نام تھی. شیکسپیئر واز تھرڈ چائلڈ آف ہز پیرنٹس. وہ اپنے پیرنٹس کا تھرڈ چائلڈ تھا, تیسرا بچہ تھا. ہی از آفن کال انگلینڈ نیشنل پوئٹ اینڈ دا بارڈ آف ایوان. تو اسے بارڈ آف ایوان اور انگلینڈ کی قومی پوئٹ شاعر کی مطلب جانا کے طور پر جانا جاتا تھا. تو ہی واز ویری پور ان 1577. وہ 1577 میں بہت غریب تھا. تو شیکسپیئر میرڈ اینی ہیتھاوے ان نومبر 1582. تو 1582 میں انہوں نے شادی کی ہے. اس کی بیوی کی نام تھی اینی ہیتھاوے. ایٹ دی ٹائم آف دیئر میرج شیکسپیئر واز 18 while اینی ہیتھاوے واز 26 year old. اور میرج کے ٹائم پہ اس کی 18 سال عمر تھی اور اس کی بیوی جو تھی وہ 26 سال کی تھی. تو شیکسپیئر کے 3 بچے تھے.